नमस्कार। मैं हूं शिवम परासर और आज मेरे साथ एक परिजन बैठे हुए हैं जो इनके साथ क्या घटना हुआ है हम इनसे बात करते हैं। भैया, क्या आपका नाम हुआ? अमरजीत। आपके साथ घटना क्या घटा है भैया? घटना घटा है कि अमरेश यादव जो है सो डरा रहा था, धमका रहा था किन को? मेरी पत्नी को। जी। वो कह रहा था मेरी मुझसे बात करो, नहीं तो शुरू में तो बोला जहर खा लेंगे, तो फिर जैसे से वहाँ पर उसको जैसे से धुतकार के हटा दिया। जी। तो फिर बाद में वो बोला कि हम नहीं, अगर तुम मेरे रास्ते के जो भी रुकावट बनेगा, तुम्हारा पति हो चाहे जो भी, उसको हम गिरा देंगे। चलिए, यहाँ भैया बतला रहे हैं, भैया रो रहे हैं और बतला रहे हैं। जो एक अमरेश यादव जी हैं, उनका कितना नंबर वार्ड में घर है भैया? उनका 10 नंबर वार्ड और में आपका घर है। घर? मेरा 6 नंबर वार्ड में चौरा टपका और पंचायत चौरा टपका पंचायत है। फिलहाल, लेकिन रह रहे हैं वो सरकारी ज़मीन है, वो पड़ोस में 10 नंबर वार्ड में है, उसी में रह रहे हैं फिलहाल। चलिए, और भैया, हाँ, क्या हुआ, घटना क्या हुआ? घटना ये हुआ कि हम एक दिन की बात है, मेरी पत्नी बताई कि ऐसे ऐसे हमको जान से मार देने की धमकी देता है और जो ऐसे मेरे साथ ज़बरदस्ती पकड़ता है। अच्छा, ये है कौन? अमरेश यादव कौन है? ये राम प्रताप यादव का भाई है, जो हाल ही में कुछ ही साल पहले की बात है, जो शोभित राय जो दिलीप कांड वाला गोली मरवा दिया था, उसी का भाई है। चलिए, ये भैया का कहना है क्या, जो दिलीप राय हत्याकांड में मामला जो था, अमरेश यादव का भाई अमरेश यादव का भाई था। और वो बतला रहे हैं अमरेश यादव जी के भाई थे। घटना था वो तो हम तो बता दिए आपको जी। अब रही बात धमकी की, हो सकता है कहीं मुझे भी मार दे उसी की तरह। कौन? वही अमरेश राय, शोभित राय के भाई। जी। तो बार बार धमकी देता है, कहीं हो सकता है मरवा दे, या चाहे जैसे भी गई हो, धमकी में गई हो या मर्जी से गई हो सकता है उसी को मार के अगर फंसा दे। जी। तो सर इस बात के डर है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या सही है, अगर अपना मर्जी से गई है तो उसको उसी तरह के जो भी बने सजा उसको दिया जाए, नहीं दबाव में गई है तो इसका पूरा जानकारी छानबीन होना चाहिए। कानून समय पुलिस से यही मांगे कि सच्चाई के खोज के लाए। धन्यवाद। बतला रहे हैं शोभित यादव के भाई हैं अमरेश यादव, यही नहीं भैया? हाँ हाँ, यही है। जो आज से कुछ दिन पहले, लगभग एक आध महीना, कितना दिन पहले? 2 महीना पहले, वही जनवरी फरवरी अप्रैल मई के बीच के बात है। जो जो किसका हत्या करवाए थे? वो दिलीप राय को हत्या करवाए थे, वो शोभित राय। तो क्या आप उसी का भाई है ये जो है अमरेश राय, उसी का भाई है। तो आप क्या चाहते हैं, जो आप क्या कहना चाहते हैं, जो आप पे भी ऐसा आरोप आप पे भी लग सकता है? इसी बात का तो डर है, मेरी पत्नी को तो डरा धमका तो ले गया। वो लेके भाग गई आपकी पत्नी को? हाँ, कौन? भगा के डरा धमका तो पहले से रहा था वो, पता नहीं दबाव बना के ले गया। जो अगर तुम मेरे साथ नहीं भागोगी तो तुम्हारा पति को मार देंगे। हाँ, ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था अमरेश यादव। आपकी पत्नी को लेके कब फरार हुई? ये है 16 तारीख की बात है। 16 तारीख? तो 16 तारीख की बात है, इसी महीना? हाँ इसी महीना। आज हो गया 20 तारीख। आज 20। आप यहाँ नहीं थे क्या? हम बाहर में थे। कहाँ रहते थे? बाहर करनाल में रहते थे। कमाने के लिए गए थे? हाँ, जो पत्नी को लाके देंगे, कमा के पैसा भेजते थे? हाँ। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि ये बाहर बेचारे गए थे कमाने के लिए, और ये अपनी पत्नी के लिए कमा के वहाँ से पैसा भेजते थे। और यहाँ इनकी पत्नी क्या करती थी इनको नहीं मालूम था। और पता चला ये जो कुछ दिन के बाद 16 तारीख को इनकी पत्नी यहाँ से फरार हो गई। जो यहाँ के अमरेश यादव जी हैं, जो आज से कुछ दिन पहले दिलीप राय हत्याकांड में उनके बड़े भाई थे शोभित राय, वो एक क्या बोले, एक हत्यारे थे जो हत्या करवाए थे। और वही आज उनका भाई, छोटा भाई उनका अमरेश यादव जी, जो आज, आपका नाम? अमरजीत अमरजीत, क्या पूरा नाम बताइए? पासवान। अमरजीत पासवान जी के पत्नी को लेके फरार हो गए। कौन फरार हुए? अमरेश यादव। अमरेश यादव जी फरार हो गए। कितने बच्चे हैं भैया आपके? 4।
4 कितना, कौन लड़का लड़की क्या है? 2 लड़का 2 लड़की, लड़की दोनों बड़ी है, लड़का दोनों छोटा कितना साल का होगा बड़ी लड़की? बड़ी लड़की वही 11 से 12 साल का होगा। और छोटा बच्चा सबसे छोटा? सबसे छोटा वही लगभग 4 साल या 3 साल, यही दोनों के अंतर में होगा। चलिए, यहाँ बतला रहे हैं 4 बच्चे की माँ। बच्चा कहाँ है भैया? बच्चा 3 गो नानी के पास है, ससुराल में हमारी। और आपके ससुराल में है? और मतलब बच्चा अपनी नानी के पास है? 3 बच्चा और एक बच्चा? एक बच्चा को साथ में लगी। और जो आपकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम हीरा देवी। हीरा देवी। जो आप ये बतला रहे हैं, जो ज्योति मौर्या वाली कहानी होती थी, ये बेचारे गरीब आदमी हैं, पासवान समाज से आते हैं, और ये अपना काम करने के लिए करनाल में गए थे। करनाल में काम करते थे, और यहाँ पे पता चला इनकी पत्नी रंगरसिया मना रही है किनके, अमरेश जी के साथ। जो आज पता चला, इनको 16 तारीख को पता चला, जो इनकी पत्नी यहाँ से उनके साथ गायब हो गई, फरार हो गई। और जब ये पता करते हैं कहाँ है नहीं है, तो इनको धमकी भी मिलता है। क्या धमकी मिलता है भैया? धमकी मिला कि अगर हम दोनों के बीच में तुम्हारा पति अगर दीवार बनेगा तो हम इस दीवार को गिरा देंगे। मतलब गिरा देंगे मतलब क्या होता है? यानी कि हम तुम्हारे पति या बच्चा को मार देंगे अगर तुम किसी को बताएगी तो। और तो आपको डर लगा हुआ है इसलिए जो आज से कुछ दिन पहले कांड किए थे? इससे पहले शोभित राय, उसका बड़ा भाई दिलीप कांड में गोली में मरवाने में था, और इसीलिए आपको भी डर लग रहा है? इसीलिए डर लगा था, बार बार हमको धमकी दे रहा था कि हम मरवा देंगे, ऐसे करेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं थाना प्रभारी हो या यहाँ के जो बहुत अच्छे एसपी महोदय हैं विनय तिवारी जी, सर मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जो ये बेचारे कल गए आवेदन देने के लिए, कल थाना पे गए थे क्या? नहीं गए थे, हमारे साथ कोई नहीं था वहाँ, अकेले रहो, कोई गरीब हो, वहाँ जल्दी सुनवाई नहीं होता। हम पहले भी हम वहाँ से गुजर चुके हैं। चलिए, इनका कहना है जो आवेदन देने के लिए हम जाते हैं तो कोई वहाँ लेने वाला नहीं मिलते हैं। ऐसा अभी गए नहीं है, वो अभी अब नहीं गए हैं? हम वहाँ नहीं गए इसलिए कि हमारा जो गरीब को तो कोई सुनता है नहीं जी। तो हम पहले अपने गांव समाज में पूछ लेते हैं, अपना जो मुखिया जी है, सरपंच जी है, सबसे सलाह ले लेते हैं क्या कहते हैं, तो फिर उस हिसाब से हम करेंगे। गरीब आदमी, हम लड़ने वाला नहीं है। आप हो सकता है कल उसको मरवा दिया, उसका भाई ये धमकी दे रहा है कल हमारी पत्नी को ही मार को फेंक दे, हमें फंसा दे या हम ही को मार दे जी, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। आप यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको बुलाया जाए, सच किया है बताए जी, कि अपना मर्जी से गई है या कि वो ज़बरदस्ती ले गया। जैसे कि हमको पता चला कि वो बता रही थी हमको धमकी देता है जान से मार देने की जी, कभी ज़बरदस्ती भी पकड़ लेता है रास्ता पे रहा जी। तो हम इसीलिए हमको डर है कि हो सकता है कि उसी को न मार दे या मुझे न मरवा दे। चलिए, यहाँ क्लियर पता चलता है कि यहाँ गठबंधन, महागठबंधन की सरकार है, और यहाँ बोलबाला है महागठबंधन के। एक यादव जी हैं जो पासवान जी के पत्नी को लेके फरार हैं। कुछ दिन से प्यार चलता था, लेकिन वो प्यार नहीं था, एक तरफा प्यार था। क्या? जी हाँ, एक तरफ से बहुत मार दे धमकी दे रहे, एक बेर जहर भी खा ललके कल के अगर हमरा से नहीं मिलबे तो हम जहर खा लेबो, तो मतलब ओहिमे तो ओकरा जैसे गाली ताली दऽ के साइड कऽ देलकै तो फिर कल के तोरा पति के मरवा देबो, ई सब बात भेलै। एक बेर रास्ता में जबरदस्ती पकड़ लेलकै, ओहि डर से कहे रहे अगर बोलबे तो हम मार देबो। वो आपको डर लग रहा है जो कहीं आपको मरवा ना दे? नहीं, पहले भी वो धमकी देता था, देख हमारा भाई मार दिए, मरवा दिया, हमको क्या हुआ, अभी बाहर घूम रहा है, हाँ। तुमको भी मरवा देंगे तो हम भी कहीं लेके जाएंगे, ऐसा करेंगे। चलिए, यहाँ पे बतला रहे हैं जो मेरा बड़ा भाई, उनका नाम क्या था? शोभित राय। उनका नाम था शोभित राय। वो अपने शाहरुख को, दिलीप राय के पत्नी दिलीप राय को मरवा दिए थे। अमरेश जी का कहना है जो मेरा बड़ा भाई मरवा दिए थे। क्या हुआ? 3 महीना जेल में गए, निकले फिर घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। वही हाल तुम्हारे साथ भी करेंगे। अमरेश राय जी का यही कहना है। हाँ। हमको पता चला तो हम जो से जा रहे थे थाना में रिपोर्ट उस टाइम करने, तो हमको नेपाल सिंह ने हमको रोक दिया, बोला इस बार माफ़ कर दो, 21 के बाद अगर होगा तो हम उस पर एकदम कुछ नहीं, एकदम तुमको साथ देंगे, तुम आगे बढ़ना, लेकिन अभी थाना न मत जाओ, अभी बात के जो है सो गलती सलती मनवा के यहीं पर ठप कर दिया। अभी जाके आप पूछे थे उनसे? अभी नहीं पूछे थे, लेकिन अब पूछेंगे कि उस दिन तो आप हमको एप्लीकेशन थाना में देने नहीं दिए जी। आज हमारे साथ ये क्या घटना हुआ, इसका अंजाम
कौन लेगा। चलिए धन्यवाद। पुलिस से आप क्या मांग करते हैं? पुलिस से मांग करते हैं कि वो सच की जानकारी ले, सच क्या है। जी अगर अपने मर्जी से गई तो कोई बात नहीं है, न किसी दबाव में आई है, कोई अगर दब के गई है या चाहे किसी प्रकार के संकट में गई है तो कृपया बस उसका इंसाफ कल मिलना चाहिए। चलिए धन्यवाद।